हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको सरल कीजिए से संबंधित मात्र 2 प्रश्न कराया जाएगा। यानी वीडियो बहुत छोटा होगा तो दोनों प्रश्न को ध्यान से समझना। काफी मस्त प्रश्न है। जो दूसरा वाला प्रश्न है वो काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न देखो कह क्या रहा है, 8 - 5 × 6 धन 4 और बटे में 6 - 4 लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले देखो नियम के तहत हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं या कौन सा नियम इसमें लगेगा। तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है तो कौन सा नियम लगेगा, भागु जोघा लियो घटाए। कौन सा, भागु जोघा लियो घटाए, यानी मिश्र संक्रिया का नियम। मिश्र संक्रिया का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर गुणे को, फिर क्या करेंगे जोड़ को, फिर लास्ट में हम लोग घटाते हैं। बस इन्हीं चिन्हों को ध्यान में रखना और इन सवाल लग जाएगा। तो इस सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह कहीं पे नहीं है तो हम छोड़ देंगे। इसके बाद गुणे के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 - 5 × 6 है, तो यहाँ पर -5 और गुणे 6 करना है तो 8 लिख लो, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाओ, 6 का गुणा 5 में करोगे 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे +4 है तो प्लस इस तरह से 4 लिखो, बटे का चिन्ह लगाओ, 6 - 4 है तो 6 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इस तरह से लिख लो। अब फिर से बराबर का चिन्ह लगाओ, 8 - 30 प्लस कितना है, 4 है। अब आप क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे। सबसे पहले अब जब भाग हो गया, गुणा हो गया तो हम जोड़ करते हैं, लास्ट में घटाते हैं। अब 8 - 30 + 4 है तो -30 और +4 कितना होगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 - कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्योंकि 30 में से 4 घटाओगे 26 आएगा। और यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह लगेगा, यानी माइनस का। अब बटे में 2 है तो 2 इस तरह से लिख लो। अब 8 माइनस क्या करोगे, 26 करोगे। 8 - 26 करोगे यानी 26 में से हम क्या करेंगे, 8 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा कितना, 6 में से तो 8 घटेगा नहीं तो हम ये बन जाएगा 16, 16 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इसको एक उधार दे चुका था, बन जाएगा 18। अब बटे में क्या है, 2 है तो 2 लिख लो। 18 को 2 से काट दो, 2 9 कितना हो जाएगा, 18। 9/1 आएगा तो 9/1 को हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा बस मैथ का नियम याद रहना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल्के तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मिश्र संक्रिया का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अगर ये नियम याद रहेगा तो कोई कितना भी बड़ा सवाल बना के इस टाइप का दे दे, बस आप ये नियम लगाकर आराम से सवाल को लगा सकते हो। और लगाने की रही ये बात कैलकुलेशन की, ये जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओगे ना तब ये कैलकुलेशन भी आपको आ जाएगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। समझ में आई बात है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अभी तक आपने 20, 25 मिनट, 36 मिनट तक की क्लासेस किया हुआ है, तो आज मैंने काफ़ी छोटा क्लास लिया है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है 6 × 2 भागे 8 माइनस कितना है, 10 है, बटे में 12 भागे 3 है। काफी मस्त प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो कैसे किया जाएगा। इसमें भी हम सेम वही नियम लगाएंगे। जब ब्रैकेट नहीं लगा है तो हम मिश्र संक्रिया का नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव को करेंगे। नियम के तहत अगर करोगे तो मैथ का सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करो। 6 × 2 भागे कितना है, 8 है। 6 × 2 भाग है तो 2 में आपको 8 से भाग देना है। कर पाओगे? अगर मैं बोलूं कि 2 में आपको 8 से भाग देना है तो आप कहोगे भाग उग जाएगा नहीं। तो ये सारा तरीका हटा करके हम क्या करेंगे, 2 भागे 8 का मतलब होता है 2 में 8 से भाग देना है, तो 2 बटे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अगर कहीं पे 2 भागे 8 इस तरह से लिखा है तो इसे आप 2 भाग का मतलब होता है बटे का चिन्ह, 8 है तो 8 नीचे लिख लो, 2/8 होगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर करना क्या है, -10 बच रहा है तो -10 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाओ, ये वाला जो बटे का चिन्ह है यही लगा है। अब 12 भागे 3 है, 12 क्या है, 3 से आराम से कट जाएगा, यानी 12 भागे 3 का मतलब क्या होता है, 12/3 होता है। तो 12 को हम 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, कट के 4 आएगा। तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अगर मान लो 12 जो है 3 से नहीं कटता तो हम क्या करते, जैसे मान लो ऐसा कंडीशन हो जाता, 12 भागे कितना, यहाँ पर हम 5 लिख लेते, तो इसे हम क्या लिखते, 12 बटे कितना लिखते, 5 लिखते। तो ये कटता नहीं तो हम इसे हम क्या करते, 12/5 नीचे लिख देते, यानी भिन्न के रूप में। चलिए इस टाइप का भी एक सवाल समझा देना, तब मजा आएगा। अभी इसको समझो।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे भी बटे का चिन्ह लाएंगे, इसके नीचे भी बटे का चिन्ह लाएंगे, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये भिन्न का गुणा है, इधर क्या है घटाव बन रहा है, तो 6 और 8 कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, तो हम 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौके कितना होगा 8 होगा। अब ये भिन्न का गुणा है तो 6 का गुणा 1 में कर लो, 6 के कितना होगा 6 होगा, फिर इसके बाद 1 का गुणा 4 में कर लो, 1 चौके 4 होगा, आगे -10/1 है तो -10 इस तरह से 1 लिख लो, बटे में क्या है 4 है तो बटे में इस तरह से 4 लिखना पड़ेगा। अब भिन्न का घटाव बन रहा है तो हम इसे आराम से कर लेंगे, कैसे, अब हर बराबर नहीं है तो अगर संख्या छोटी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 10 में करेंगे, 10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगाओ, 4 का गुणा 1 में कर लेना, 4 1 के 4 हो जाएगा, फिर से आप बटे का चिन्ह लगाओ क्योंकि ये वाला बटे का चिन्ह है, नीचे 4 है तो इस तरह से 4 आपको लिख लेना पड़ेगा। अब इसको जरा सॉल्व करो, 6 माइनस कितना है 40 है, तो 40 में से 6 आप घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 32, 40 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34, तो यहाँ पर हम इस तरह से क्या लिख लेंगे 34 लिख लेंगे। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगी उसका चिन्ह लाएंगे, तो यानी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बटे में कितना है 4 है तो बटे में 4 लिख लेना, अब बटे इसके नीचे भी कितना है 4 है तो 4 लिख लेना। अब ऐसा कंडीशन जब आपके सामने आएगा तो ऐसा कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पर देखो बड़ा सा बटे का चिन्ह है, अब 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे भी आप 1 लिख लेना, अब इस 1 वाले का गुणा हम ऊपर वाले के साथ करते हैं और ये जो 4 है इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो -34 गुणे कितना 1 हो जाएगा, और बटे में ये जो 4 है 4 लिखना, अब इस 4 का गुणा इस 4 में हो जाएगा तो 4 गुणे 4 लिख लेना। अब यहाँ पर 34 और 4 कट जाएगा, किससे आपका 2 से कट जाएगा तो आराम से काट देना, जब 2 से काटोगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसको काटोगे 2 के 2 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर -17 गुणे 1 आ जाएगा, तो कटेगा किसी से नहीं क्योंकि 17 किसी से नहीं कटेगा, तो -17 गुणे 1 करोगे तो कितना आ जाएगा -17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -17 आ जाएगा। अब बटे में 2 का गुणा 4 में कर लोगे, 4 दूना कितना होगा 8 होगा, -17/8 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसी तरीके से करिएगा, मैथ का कैलकुलेशन है, पजल में आता है, सरलीकरण में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो फंस जाओगे, समझ आई बातें, हमेशा नियम और कानून से करना तभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर सही लगेंगे। चलिए एक प्रश्न और करा देते हैं। अब ये देखो तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे करोगे ध्यान देना थोड़ा, 5 गुणे 16 भागे 8 बटे में 11 भागे कितना है 2 है। बस इसमें क्या है ना कैलकुलेशन आपको सिखाया जा रहा है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जब ऐसे कंडीशन बनता है, जब ये नीचे बता रहा था तो बच्चे दिमाग से गायब हो जाता है। इस प्रश्न को ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है 5 गुणे 16 भागे 8 है, तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 16 भागे 8 है, इसका भाग आराम से चल जाएगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे का चिन्ह लगाओ, 11 भागे 2 है, 11 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो इसे हम इस तरह से 11 बटे क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, बात समझ में आई। अब यहाँ पर 5 का गुणा 2 में कर लोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटे में कितना है 11 है तो 11 लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है बटे में क्या है आपका नीचे 2 है, यहाँ पर देखो 11 भागे 2 हो रहा था तो इसे हम 11 बटे 2 लिखे, लेकिन बड़ा वाला बटे का चिन्ह कौन सा है, ये वाला है बड़ा वाला बटे का चिन्ह, क्योंकि ये बीच वाला क्या है यही सबसे बड़ा वाला बटे का चिन्ह है, तो इन सारे चिन्हों को ध्यान में रखना। अब हम क्या करेंगे 5 का गुणा 2 में किए, 5 दूना 10 आया, फिर ये बड़ा वाला बटे का चिन्ह यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, फिर नीचे 11 बटे 2 है तो 11 बटे 2 लिख लेंगे। अब इस 2 का गुणा क्या करेंगे ना 10 में करेंगे, अगर मान लो सिर्फ इसी तरह से होता 10 बटे कितना 11 होता। अब 11 के नीचे अगर कोई भी संख्या नहीं है तो आप इस तरह से ये बड़ा वाला बटे का चिन्ह समझकर बटे 1 लिख लोगे, तो इसी 1 का गुणा 10 में करोगे कितना होगा 10 होगा, बटे में 11 होगा। तो इस टाइप का जब कंडीशन रहे तो कोई मतलब नहीं होता है, उसे हम 10 बटे 11 ही इस तरह से लिख लेंगे अगर बटे में 1 है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है 11 बटे कितना है 2 है, तो इस 2 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, जब 2 का गुणा 10 में करोगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 गुणे 2 बटे में कितना है 11 है तो 11 लिखोगे, 10 दूना कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, बटे में 11 है तो 11 लिखेंगे, 20 बटे 11 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। यहाँ पर आपको क्या सिखाया गया कैलकुलेशन एक सिखाया गया छोटा सा,
जैसे अगर इस टाइप का कंडीशन बनेगा 5 गुणा 2 में करो 10/11 बटे कितना आया 2 आया। जब भी ऐसा कंडीशन बन जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, इस 2 का गुणा हम ऊपर यानी जो 10 है उसके साथ करेंगे, 10 गुणे 2, फिर बटे का चिन्ह लाकर 11 लिखेंगे। एक कंडीशन और समझ लेना, काफी बार बताता हूं, अगर मान लो 5/3 है फिर एक बड़ा सा बटे का चिन्ह है, यहाँ पर 2/5 लिखा है, तो हम ऐसे जब भी कंडीशन बनेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, इस 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे में 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऐसे गुणा आराम से कर सकते हो, 5 बचे 25 हो जाएगा, बटे में 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 25/6 इसका उत्तर होगा। एक चीज और ध्यान दो, अगर मान लो इस तरह से सवाल दे दिया 5 बटे कितना लिख दे 2 लिख दे, फिर यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाकर बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाकर 3 लिख देता हूँ। अब ऐसा सवाल कैसे लगेगा जरा ध्यान देना। अब हमेशा अगर आप प्रैक्टिस रहेगी तो आप क्या करोगे, इस 3 का गुणा हमेशा इस 2 में कर लेना, कितना आ जाएगा 5 बटे कितना 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 5/6 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब आप नए नए सीखते हो शुरू में तो ऐसे प्रश्न को समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर 5/2 है, बड़ा सा बटे का चिन्ह है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप बटे 1 लिखोगे, तो इस 1 का गुणा 5 में हो जाएगा तो वो 5 रहेगा, फिर 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6 होगा। ये चीज अगर याद रहेगी बनाना कैसे बनाया जाता है तो कैलकुलेशन फंसेगा नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 ही प्रश्न बताने आया था लेकिन धीरे धीरे 2-3 चीज और बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।